वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए आगे के एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 17 के स्टार्टिंग में दिखाता है कि लेडी चैन से बोल रही होती हैं कि लेडी चैन उन्हें माफ कर दें उनको ऐसे बुलाने के लिए। ये सुनकर लेडी चैन बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास थोड़ा खाली समय था, पर लग रहा है कि ये बिल्ली आपको पसंद करने लगी है लेडी जैंग। तो लेडी जैंग बोलती है शायद यही हमारी किस्मत थी। तो वो लड़की सुनकर बोलती है कि हाँ सही कहा, किस्मत तो बहुत ही अच्छी है जिसे हम बयां नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि हम लोगों का मिलना एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये कितना अजीब है कि मेरा जैसा कोई आप जैसे से मिला लेडी जैंग, ये बस किस्मत का ही खेल है। ये सब सुन के लेडी चैन से बोलती है क्या आप मुझसे नफरत तो नहीं करती हो ना, जो पिछली बार हुआ था लेडी चैन। तो लड़की बोलती है क्या आप कहीं ये तो नहीं बोलना चाहती हैं कि आप मेरी तरह पूरे आधे दिन तक अपने घुटने पे बैठी रहेंगी अगर मैंने ये बोल दिया कि हाँ मैं आपसे नफरत करती हूँ पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से। बोली लेडी जैंग क्या आप ऐसा करेंगी? फिर दिखाता है लेडी जैंग कुछ नहीं बोल रही होती है और थोड़े गुस्से में भी लग रही होती है। तो लड़की सोचने लगती है लग रहा है ये फिर से गुस्सा हो गई हैं, मैं इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकती हूँ। तो वो लेडी जैंग से बोलती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, आप इसे दिल से मत लगा लीजिएगा। दरअसल बात यह है कि मुझे वो चाहिए जो आपको चाहिए। मेरा मतलब ये है बोलने का कि मुझे लगता है कि हम लोगों को साथ में बैठ के इस लड़ाई को रोकने के लिए कोई तरीका निकालना चाहिए। आप बताइए आप क्या सोचती हैं इस बारे में लेडी जैंग। ये सुनकर लेडी जैंग बोलती है आखिरकार आपको चाहिए क्या? तो लड़की बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। आसान शब्दों में मैं कभी भी यहाँ आना नहीं चाहती थी आप ही की तरह, लेकिन मेरे पापा ने मुझे भेज दिया है, इसलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है यूनिकली पर निर्भर और भरोसा करने के अलावा। और आपसे थोड़ा सा पावर चाहती हैं इस पूरी दुनिया के एक कोने में। अब आप ही बताइए कि हम दोनों भला किस तरीके से अलग हैं। आप बस इस बात से डरती हैं कि मैं यूनिकली का भरोसा जीत लूंगी और आपकी जगह ले लूंगी। मैं सही बोल रही हूँ ना? पर यहीं पर आप गलत हैं। जरा आप ही सोचिए, जब से आप यूनिकली के मेंशन में आई हैं तब से आज तक यूनिकली ने कभी भी आपको फोर्स किया है या आपसे कोई बदतमीजी करने की कोशिश की है? ये सब सुन के लेडी जैंग सोचने लगती है, फिर बोलती है नहीं, यूनिकली ने कभी भी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है उस हिसाब से, लेकिन इस वजह से मैं हमेशा खुश ही रहती थी, पर आज तक इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। तो वो लड़की फिर बोलती है देखा, यूनिकली आपको उस तरीके से प्यार नहीं करते हैं और मुझे सही से मालूम है कि ऐसा क्यों है। मुझे लगता है कि उनको औरतों में कोई दिलचस्पी और इंटरेस्ट नहीं है। तो लेडी चैंग बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? तो लड़की बोलती है मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ, पर अब आप ही सोचिए अगर यूनिकली को आप में कोई इंटरेस्ट होता तो वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाते, क्योंकि वो अब इतने भी शरीफ नहीं है। और आपको मुझे खतरे की तरह देखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे सोच रही हैं यूनिकली की फीलिंग मेरे बारे में, आपके सोच से वो एकदम अलग है। मैं उनके लिए सिर्फ मजे के सामान हूँ खेलने के लिए और इसके अलावा कुछ नहीं। तो लेडी जैंग पूछती है उससे खेलने के सामान है सिर्फ मजे के लिए? तो लड़की उसको अजीब चेहरा बनाकर बोलती है आपको नहीं लगता कि मैं मजेदार दिखती हूँ? ये देखकर लेडी जैंग की बोलती बंद हो जाती है। फिर लड़की बोलती है कि यूनिकली को मजा आता है मुझे परेशान करने में, ये उसके लिए वैसा ही है जैसे सांस लेना, जो भी हो, लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। तो फिर अब आप मुझे समझी, तो मैं आपके औहदे के लिए कोई खतरा नहीं हूँ। अब से हम लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए और अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। क्या सोचती हैं आप इस बारे में? इसके बाद लेडी चैन से बोलती है मैं समझ गई लेडी चैन। उसके बाद दिखाता है कि जाओ लड़की से पूछ रही होती है माय लेडी क्या आपको लेडी जैंग फिर से परेशानी में डाल रही हैं क्या? तो लड़की बोलती है नहीं, उनने ऐसा कुछ नहीं किया, जो भी मुझे कहना था वो सब मैंने कह दिया है, चलो अब चलते हैं। इसके बाद दिखाता है लड़की जाओ से बोल रही होती है कि अभी भी टाइम है जाओ, चलो हम लोग किताबों की दुकान को देख कर आते हैं। जाओ हम लोग को लेकर जाएगा और बोलती है अब मैं मजा कर सकती हूँ। और वो दोनों वहाँ पहुँच जाती हैं। जाओ दुकान को देख एकदम खुश हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पर पहली बार गई होती है और लड़की को बोलती है अच्छा तो ऐसा दिखता है किताबों की दुकान माय लेडी, ये तो गजब है। उसके बाद दिखाता है ये दोनों अंदर जाकर दुकान देख रही होती है और लड़की जाओ से पूछती है इन सब में से स्कॉलर में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? ये सुनकर जाओ एकदम शर्मा जाती है और बोलती है माय लेडी क्या क्या बोल रही हैं आप? तो लड़की बोलती है हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई कानून तोड़ रहे हैं, ये सब हम लोगों के बीच में ही रहेगा, इसलिए शर्माओ नहीं। ठीक है मैं ही स्टार्ट करती हूँ। और फिर वो देख के बताती है कि मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा हैंडसम स्कॉलर है इस दुकान के अंदर।